तो गाइज आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। शुरू कर रहे हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। अगला है, मक्का है सऊदी अरब में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई 712 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गौरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी थी अरोड़। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था विद्याधर। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था कुतुबी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। अल-बरूनी के विषय में सत्य कथन है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था भीमदेव प्रथम ने। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए महमूद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वह तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां और तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, वह है मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रथा प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद गौरी का दास। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। वह शिलालेख जिससे रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, वह दसपुर शिलालेख। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोंपड़ा है दिल्ली में स्थित एक मस्जिद।
प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार निर्माण पूरा किया गया इल्तुतमिश द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, वह है इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार और इस्लाम का एक भाग माना जाता था इल्तुतमिश का। गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। ताजुद्दीन मलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान एवं मलिक अल्तुनिया में से इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, वो है मलिक अल्तुनिया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में। अगला क्वेश्चन है, मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासन काल में। चंगेज खां का मूल नाम था तैमचुन। सत्य कथन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, वह है बलबन। बलबन के बारे में सही कथन है, बलबन ने अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, वह है बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिल्ले इलाही की उपाधि। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया बलबन ने। सुल्तान बलबन के महत्वपूर्ण कार्य थे, नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नोट नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने। वह सुल्तान जिसने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया, बलबन ने। तुमरिल खां ने विद्रोह किया था बलबन के शासन काल में। अब नेक्स्ट देखेंगे खिलजी वंश। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, वह है जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति के नाम था राणा रतन सिंह। हजार दीनारी नाम से जाना जाता था मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य था
धन प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। सुमेलित हैं रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्ण देव। अलाउद्दीन की खिलजी की विजयों का कालक्रम है गुजरात 1299 ईस्वी, रणथंभौर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 ईस्वी तथा वारंगल 1310 ईस्वी। दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया वह अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी। प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब सुमेलित देखेंगे रियासत और शासक। देवगिरी रामचंद्र देव शंकर देव, वारंगल है प्रतापरु देव द्वितीय, होयसल बीरबललाल, मदुरा वीर पांड्या। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया वह मुबारक खिलजी। दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की अलाउद्दीन ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी रावी नदी। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक वह था गियासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है गियासुद्दीन तुगलक को। खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश तथा तुगलक वंश में से सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किया तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर को ही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम साकेंद्रक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सत्य कथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मूर देश मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक
दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवानी खैरात स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। सही कथन है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवानी बंदगान स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा फिरोज तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था वह है फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से दो अगला क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? अजीजुद्दीन खान ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था? नासिरुद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित किया सैयद वंश का। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश खिलजी तुगलक सैयद तथा लोदी शासकों में से अफगान मूल के थे? लोदी शासक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है? बहलोल खान लोदी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है वह सिकंदर लोदी को। गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं की रचना की सिकंदर लोदी ने। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोदी को। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था वह है इब्राहिम लोदी। अब देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, हरिहर प्रथम। अगला क्वेश्चन है, शासक राजवंश संगम सालव तुलव संबंधित थे विजयनगर से। अपनी मथुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी गंगा देवी।
विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन। हरिहर सेकंड। सही तथ्य है नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना और वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह थे कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। वह शासक जिसने आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की नागलपुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासन काल में। कृष्णदेव राय द्वारा आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी अल्लसानी पेडन्ना को। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। निकोलो कॉन्टी था इटली का एक यात्री जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। विजयनगर साम्राज्य के जिस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया, वह शासक था देवराय प्रथम। पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थीं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण एवं भविष्यवाणी में। कम्बन कुट्टन नयन तथा टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादी के लिए विख्यात है नन्नय तथा टिक्कन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं को। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था पैकंड सेकंड। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जिस नदी के तट पर स्थित था वह है नदी तुंगभद्रा। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा बुक्का प्रथम। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबंध दरबार था देवराय द्वितीय का। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित है हम्पी में। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ यक्षगान का। इससे अगले पार्ट में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। थैंक यू गाइस।